थोड़ी सी बात करते हैं एफएसडब्ल्यू के एलिजिबिलिटी फैक्टर्स पे कि किस तरीके से पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं और कितने पॉइंट्स वगैरह इसमें चाहिए होते हैं, उस पर बात करते हैं। अच्छा, ये मैंने खोली हुई है सीआईसी की वेबसाइट। सीआईसी की वेबसाइट में आपके सारे फैक्टर्स लिखे हुए हैं जिस पे नॉर्मली एक्सप्रेस एंट्री के पॉइंट सिलेक्शन होती है या जो भी है। मतलब सबसे पहले जो है वो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक होती है कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो इमिग्रेशन के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि इफ़ यू स्कोर 67 पॉइंट्स और हायर, मतलब एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपको कम से कम 67 पॉइंट्स चाहिए। अब 67 पॉइंट्स बनते कैसे हैं, उसके फैक्टर्स इन्होंने दिए में 6 फैक्टर्स हैं। अब वो भी देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर्स हैं। सबसे पहले है आपका लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स में मैक्सिमम आपके 28 पॉइंट्स बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। मतलब ये एक इन्होंने क्राइटेरिया दिया हुआ कि मैक्सिमम आपके 28 बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। उसके अलावा सेकंड फैक्टर जो है वो है एजुकेशन। एजुकेशन के आपके मैक्सिमम 25 पॉइंट्स हैं। थर्ड फैक्टर है वर्क एक्सपीरियंस। अच्छा, वर्क एक्सपीरियंस के मैक्सिमम 15 पॉइंट्स हैं। मतलब आपका एक्सपीरियंस अगर ज़्यादा भी है तो उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक इन्होंने मिनिमम दिया हुआ होता है कि मिनिमम आपका 1 साल का, और ज़्यादा होता है तो मैक्सिमम नॉर्मली 3 साल 5 साल, ऐसी कैटेगरीज बनी हुई है कि 3 साल का एक्सपीरियंस है तो इतने पॉइंट है, 5 साल का है तो इतने पॉइंट है। ये वाली चीज़ डिफरेंट है। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है तो वो सीआरएस पे इफ़ेक्ट कर सकता है, लेकिन एलिजिबिलिटी में इतना ज़्यादा कुछ डिफरेंस होता नहीं है। अच्छा, ये हो गया आपका वर्क एक्सपीरियंस। फिर उसके बाद नीचे आ गए आप, ये मेंशन भी हुआ है 1 ईयर 9 पॉइंट्स, 2 to 3 years 11, और 4 to 5 years 13, 6 और मोर ईयर्स 15। मतलब 6 साल से ऊपर ये आपके मैक्सिमम पॉइंट्स हैं, इससे ज़्यादा वर्क एक्सपीरियंस के आपको पॉइंट्स नहीं मिल सकते एलिजिबिलिटी के लिए। एलिजिबिलिटी और सीआरएस में एक डिफरेंस है। सो ये चीज़ याद रखनी है कि एलिजिबल होना एक अलग बात है और सीआरएस पॉइंट्स अलग होते हैं। जो ड्रॉ में आपका नंबर आता है उसको सीआरएस पॉइंट से कैलकुलेट होता है, और एलिजिबिलिटी जो है वो कि भाई आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो या आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। एलिजिबल होगे तो सबमिट होती है, अगर एलिजिबल ही नहीं हो तो भाई फिर आपकी प्रोफाइल नहीं बन सकती। इट वर्क्स लाइक दैट। अच्छा, उसके बाद फैक्टर, एक और फैक्टर है, वो है एज। एज के आपके मैक्सिमम 12 पॉइंट्स हैं। अंडर 18 0, 18 to 35 12, 36 ये भी मतलब है। ये मतलब मैं लिंक्स तो प्रोवाइड कर दूंगा, ये आप देख सकते हो, खुद भी देखना। सारी चीज़ें मेरी नहीं मानना भाई, खुद भी थोड़ा सा रिसर्च करनी है और फिर उसके बाद प्रोसेस स्टार्ट करना है। अच्छा, ये है अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा। ये आपका होता है जॉब ऑफर। जो मैंने बताया कि इसके 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन जॉब ऑफर जो है वो भाई 1000 में एक बंदे को मिलता है। तो इस चीज़ पे डिपेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे आपका स्कोर ना सीआरएस पे इस पे डिपेंडेंट है ना कि यार जॉब ऑफर आएगी तो मेरा ड्रॉ में पॉइंट्स बढ़ जाएंगे या सीआरएस पॉइंट्स बढ़ जाएंगे, इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करना है। अच्छा, एक ये चीज़ हो गई। उसके बाद है अडेप्टेबिलिटी। अच्छा, अडेप्टेबिलिटी में क्या है कि 3-4 चीज़ें होती हैं। अडेप्टेबिलिटी में ये होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल मैरिड हो तो, और आप अपनी पूरी फैमिली के साथ इमिग्रेशन अप्लाई कर रहे हो, तो अगर आपके स्पाउस, आपकी वाइफ ने भी आइल्स दिया हुआ है और उसका मिनिमम CLB 4 लेवल चाहिए। अच्छा, CLB 4 लेवल अगर आपका आया हुआ है तो फिर उसमें आपको 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक ये होता है। इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं कि वो मुझे नहीं लगता कि अभी लोगों के पास होंगे। पास स्टडीज़ इन कनाडा, मतलब आपकी अगर एजुकेशन हुई भी है, बैचलर्स हुआ हुआ है या कोई भी एक डिग्री हुई भी है 2 एकेडमिक ईयर्स, तो वो भी काउंट होता है। मतलब डिग्री इन कनाडा के पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन वो चीज़ नॉर्मली मुझे नहीं लगता कि अभी किसी को इसकी ज़रूरत है। और स्पाउस और पार्टनर स्टडीज़ इन कनाडा, मतलब स्पाउस ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है तो उसके भी 5 पॉइंट मिल जाते हैं। पास्ट वर्क इन कनाडा, वर्क एक्सपीरियंस इन कनाडा, मतलब आपके पास यहाँ का एक्सपीरियंस है तो उसके भी पॉइंट्स मिलते हैं, और वो अच्छे पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन वो भी मेरा नहीं ख्याल कि अभी होंगे। अच्छा, इसमें
ये वाले अडेप्टेबिलिटी के पॉइंट लेने का जो सबसे अच्छा फैक्टर है वो है रिलेटिव्स इन कनाडा। मतलब फॉर एग्जांपल आपके कोई अंकल, कोई खाला, कोई अंकल, कोई मतलब इट्स लाइक इट वर्क्स लाइक दैट कि कोई भी आपका रिलेटिव जो यहाँ पे है वो पीआर पे हो, सिटीज़न हो, तो आपको उसके भी पॉइंट मिल जाते हैं, आपका या आपके स्पाउस का। तो वो ये पॉइंट आप ले सकते हो, मतलब इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है। ये हो गए आपके फैक्टर्स। ठीक है, अब ये इंडिविजुअली मैंने वो कर लिया कि हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया कि फैक्टर्स हैं क्या क्या। और फिर हम बात करते हैं लैंग्वेज स्किल। अच्छा, मैक्सिमम, अब इसमें लिखा हुआ था कि मैक्सिमम जो है वो 28 पॉइंट्स हैं। तो मैक्सिमम पॉइंट ये कैसे लिए जा सकते हैं? CLB 9 और हायर। CLB 9 जो मैं आपको स्कोर कह रहा था 78778 इन लिसनिंग, और 3 जो बाकी कंपोनेंट्स हैं उसमें 777। तो ये अगर आप ये चीज़ स्कोर कर लेते हो, इससे ज़्यादा करोगे तो तब भी उतने ही पॉइंट हैं, या CLB 9 करोगे तो भी उतने ही पॉइंट्स हैं। तो CLB 9 अगर आपका आ जाता है तो ये आपके 666, ये आपके हो गए 24 पॉइंट्स। लैंग्वेज में आपके हो गए 24 पॉइंट। अच्छा, ये हम एक जगह पे लिख भी लेते हैं। अच्छा, ये हम कर रहे थे लैंग्वेज का। सही है, CLB लेवल 9 अगर आपका आ जाता है तो ये आपके पॉइंट्स बन गए 24। सही है, अब इधर हम लिख देते हैं कि लैंग्वेज के आपके हो गए 24। अब हमें चाहिए 67। सही है, 24 आपके, अगर आपका लैंग्वेज में इतना आ गया तो ये आपके 24 पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब CLB लेवल 7 जो है उसके थोड़े कम बन रहे हैं। मतलब इस तरीके से हम अभी एक बता रहे हैं, एक रफ एस्टिमेशन लगाते हैं। सही है, CLB लेवल 9 आ गया, 24 पॉइंट बन गए। अगर लो आ रहा है तो वो फिर आप उस इन पॉइंट से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, लैंग्वेज के हमारे आ गए 24। अब हम नीचे गए एजुकेशन। एजुकेशन के मैक्सिमम हैं 25 पॉइंट्स। 25 पॉइंट्स एजुकेशन के हैं। ये मतलब इसका भी एक गेम होता है कि आपके पास 25 पॉइंट मैक्सिमम किसी के भी नहीं। अच्छा, एजुकेशन के पॉइंट्स हम इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, मैक्सिमम इसके 25 है, लेकिन 25 पॉइंट्स जो हैं वो बहुत मुश्किल से आते हैं। मतलब ये जो है ये PhD लेवल और ये सारे लेवल के जो जिनके पास एजुकेशन होती है ये उनके 25 पॉइंट्स आते हैं। अब आपको कैसे पता करना है कि भाई आपकी एजुकेशन के हिसाब से आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं? तो आप जाएंगे इस पर, हाउ टू रीड योर रिपोर्ट में गए, रीड योर रिपोर्ट में गए तो इसमें पॉइंट सिस्टम इन्होंने दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर बंदे ने बैचलर्स किया हुआ है तो उसके कितने पॉइंट्स हैं, या मास्टर्स किया हुआ है तो उसके कितने पॉइंट्स हैं। अच्छा, दो है, एक कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, ये बेसिकली CRS है, CRS। सही है, फेडरल स्किल वर्कर प्रोग्राम में जाएंगे, क्योंकि अब अभी हम एलिजिबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आप इसमें गए C पॉइंट्स। अब इसमें आपको बता देगा कि भाई अगर आपके पास ये खाली बैचलर्स डिग्री है तो आपको 21 पॉइंट्स मिल रहे हैं। ये सारी मतलब इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया हुआ है। ये जब आप ECA करवाते हो तो ECA करने के बाद आपको ये इनमें से लेवल मिलता है कि आपकी एक अप्लाइड बैचलर्स डिग्री है, तो उसके फिर आपको ये पॉइंट्स बन रहे हैं। इस तरीके से आपको आइडिया होता है कि भाई मेरा लेवल ऑफ एजुकेशन कैनेडियन हिसाब से कितना है, तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा। अभी हम कंसीडर करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ एक बैचलर्स डिग्री का 21। तो ये हम मतलब बैचलर्स डिग्री 4 साल की उसके क्या करते हैं, तो 21। अब हमने एजुकेशन के पॉइंट्स यहाँ पे लिख दिए कि हमारे पास हैं 21। सही है, अब ये दो चीज़ें हो गई, अब हम बैठ गए। अच्छा, अब ये हो गए दो फैक्टर्स हो गए। अब हमारे पॉइंट्स, वर्क एक्सपीरियंस है हमारे पास मैक्सिमम 15 पॉइंट्स है। अब वर्क एक्सपीरियंस का भी इन्होंने हिसाब लिखा हुआ है कि अगर आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपके 9 पॉइंट्स मिलते हैं, 2 to 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस 11 पॉइंट्स। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि 3 ईयर्स का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस अच्छे हो जाते हैं पॉइंट्स बनाने के उसमें। तो अब अगर हम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे पास तो हमने 11 पॉइंट्स इसमें और ऐड कर दिए। वर्क एक्सपीरियंस 11। अब ये एक और फैक्टर हो गया। अब एज जो है वो हर किसी की डिफरेंट होती है, कि किसी की ज़्यादा भी होती है, लेकिन नॉर्मली जो
लोग हैं वो इस कैटेगरी में लाया करते हैं 18 to 35। मतलब ये फैक्टर ऐसा है कि आपको अपने हिसाब से ही करना होगा, लेकिन ये 18 to 35 हम कंसीडर करते हैं, तो इसके हो गए 12 पॉइंट्स। एज 12 सही है, एक और फैक्टर हो गया। अब अरेंज एम्प्लॉयमेंट इन कनाडा, ये आपका जॉब ऑफर है, इस पे करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इस फैक्टर को आप भूल जाए, मतलब भूल जाए इन अ सेंस कि इसका कोई सच ऑप्शन होता नहीं है लोगों के पास, तो इसको हम अभी कंसीडर नहीं करते, इसको हमने छोड़ दिया। अब हम आ गए नीचे, और क्या फैक्टर थे, अब ये आ गया अडेप्टेबिलिटी। सही, अडेप्टेबिलिटी ये है कि, बल्कि पहले हम ये देख लेते हैं कि अभी हमारे पॉइंट्स बन कितने रहे हैं, तो हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या किस पोजीशन पे खड़े हैं। अच्छा 24, 21, 11 ये हो गए 45, 45 और 11 ये हो गए 56, 56 ये हो गए, 56 और 12, 56 और 12 आपके हो गए 68 हो गए। एक दफ़ा उससे भी कर लेते हैं। $67 प्लस 24 प्लस 21 oops, plus 24 plus 11 68। अब ये चार फैक्टर से मिला के आपके पॉइंट बन गए 68। तो 68 हमें चाहिए थे 67, तो 68 पॉइंट्स पे आप एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, अब इससे पॉइंट्स और भी बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें 67 चाहिए। इस चीज़ में पॉइंट ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा है नहीं, अगर बढ़ जाए तो भी मसला नहीं है, लेकिन कम नहीं होने चाहिए, 67 तो चाहिए। तो इस तरीके से ये 68 पॉइंट्स बन गए। अच्छा भाई, अब आप देख लो कि ये चीज़ें हैं कि स्पाउस भी अगर आइल्स दे दे तो उससे भी 5 पॉइंट बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका आइल्स का स्कोर कम आ गया तो आप ये कर सकते हो कि अपने स्पाउस को भी आइल्स दिला दिया